के सभी पदाधिकारी हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है और 2015 से जब गुरु महाराज का पहला चतुर्मास हुआ था तो बहुत ही तन से मन से भावना से बहुत ही भगवान महावीर स्वामी की शासन देश उनका जो देशना थी भगवान श्री के मुख से सुन के इन्होंने अपने जीवन में बहुत बदलाव लाए। आपका स्वागत है और आपका भी जैन धर्म की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और जी चलो भाई।
महावीर स्वामी की जय हो। श्री माया राम जी महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। शासन गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की जय हो। महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय हो। श्री अमित मुनि जी महाराज की सेवकों से जो यहाँ देख रेख में रहते हैं कि हम 2 मिनट का स्वागत अभिनंदन जैसे उनके शब्द थे, जो भावना थी आपको, उन्होंने खत भी दिया है मुझे, उन्होंने कहा था ये फोटो स्टेट करा के बंटवाना है, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा गुरु महाराज के चरणों में रखने के पश्चात। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि एक समुदाय विशेष भी हमारी आमना को नतमस्तक है, हमारी आमना को प्रणाम करता है। और एक और बता दूं, जब गुरु महाराज का प्रथम चतुर्मास यहाँ हुआ था 2015 में, तो बहुत से मुस्लिम भाइयों ने और दूसरे संतों से उनसे उन्होंने प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस चीज़ का मैं साक्षी हूँ। गुरु महाराज के चरणों में मैंने
धीरे धीरे मैं वो रखता रहा। गुरु महाराज ने उस पर बड़ी खुशी व्यक्त की। भगवान महावीर और गुरुओं का कि गुरुओं का प्रताप है, उन्होंने अपनी झोली में नहीं, सब गुरुओं के भगवान महावीर स्वामी की झोली में डाला। अब मैं पुनः पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों का अभिनंदन करते हुए। गुरु महाराज के वचनामृत और आपके बीच में ज़्यादा बाधा न बनता हुआ मैं निवेदन करूँगा कि गुरु महाराज अपने बुखार से आपको बहुत ही शांति से, समर्पण भाव से मंत्र मुक्त होकर सुने। आंखें बंद कर बैठे, पहने से ढक लें। देखो साहब ढीलापन है, जैसे थक गए हो। मैं तो हालांकि महाराज साहब ने मेरे को बहुत मना किया, लेकिन पता नहीं मेरी तो नस नस में शहनाई बसी हुई है कि मंगल कार्य में शहनाई जरूर बजनी चाहिए। बैंड नहीं बजवाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में सफूर्ति है तो जय कार्य ऐसा होना है कि कम से मुस्लिम समाज तक तो जाना जाए। एक और लगाओगे प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म की। हमारे यहाँ बड़ा ही प्रसन्नता व खुशी का माहौल बना हुआ है। गुरुदेव जी महाराज साहब लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात हमारे यहाँ समाधि स्थल पर पहुँचे हैं, मगर हम सब भक्तजनों को तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव को यहाँ पहुँचे वर्षों बीत गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, गुरुदेव जी महाराज साहब ने पिछले साल जनवरी के महीने में यहाँ से बिहार गया था, प्रशांत बिहार के लिए। फिर उसके उपरांत ये अपने कार्यक्रम के तहत 2 फरवरी को पानीपत पहुँचे थे। मगर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गुरुदेव जी महाराज साहब 2 वर्षों बीत गए यहाँ पर पहुँचे हुए। हम सभी भक्तजन गुरुदेवों का इंतजार ठीक उसी प्रकार से कर रहे थे जैसे कि शबरी माता ने भगवान राम के इंतजार में 12 वर्ष बिताए थे। आज हम सबके भगवान राम पधार गए हैं, आज हम सबके भगवान महावीर पधार गए हैं। गुरुदेवों के मंगल प्रार्थना से हमारे यहाँ सब खुशी व प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली का उत्सव हो। वैसे तो गुरुओं का आगमन सदैव ही मंगलकारी होता है, मगर प्रवर्तक जी महाराज साहब अपनी शिष्य मंडली के साथ हमारे यहाँ पहुँचे हैं, तो हमारे क्षेत्र की छठा ही महाप्रभु भगवान महावीर के मंगल पर पावन चरणों में वंदना नमस्कार अर्ज करते हुए सकल विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। संयुक्त बड़े गुरुदेव चारित्र चूड़ामणि पराश्रमणि गुरुदेव श्री महाराम जी महाराज के ये फुलवाड़ी के महान संत चारित्र चूड़ामणि श्री योगीराज जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज साहब, संघ शास्त्रा शासन सूर्य जिनकी आत्मा यहाँ विराजमान है, जिनके दर्शन प्रवर्तक जी ने किए, गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज साहब, सरल आत्मा भगत शिवचंद जी महाराज साहब, जिनका देवलोक गमन भी इसी क्षेत्र से हुआ। उनके लखते जिगर, एक होता है जिगर का टुकड़ा और एक होता है लखते जिगर, जिसके बाद जिगर में बस वही रहता है। हमारे परम श्रद्धेय प्रमुख पारी आगत पत्राकर राष्ट्र संत, जिनकी त्याग तपस्या की पूज राष्ट्रपति भवन से आज वर्षों वर्ष 85 वर्ष पहले हो चुकी थी। ऐसे महान संत, ऐसे सरल संत अपनी नूरानी आँखों से, अपने इन नूरानी आँखों से जहाँ खोलकर अमृत बरसाने हों, वहाँ कल्याण और बेड़ा पार पर पार है। ऐसे संत प्रवर्तक श्री, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री, मैं तो संत शिरोमणि श्री त्याग की मूर्ति श्री श्रद्धेय श्री प्रभु पारी श्री सुभद्र मुनि जी महाराज अपने शिष्य प्रशिष्य मंडली के साथ यहाँ विराजमान है। सारा संदेश स्वागत, सम्मान, उल्लास, आभार, कृतज्ञता भाई नवीन जी हमारे महामंत्री जी ने आपके समक्ष आपके चरणों में रखा और आपके समक्ष रखा और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए। मैं तो कहूँ एक एक व्यक्ति नहीं, मेरे लिए एक एक संस्था है जिनके पीछे हजारों हजार व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ऐसे हजारों उपस्थिति की संख्या को मैं प्रणाम अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जिससे कपाल करता हूँ। महावीर को वंदन करते हुए धर्म पाठ पर विराजित उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज एवं आदि ठाणे के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार अर्ज करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम राजसंत विद्या वाचस्पति आगम रत्नाकर पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब को श्रमण संघीय उत्तर भारतीय प्रवर्तक
पद को शोभायमान करने पर अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। कहते हैं पद पाने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। मैं यहाँ कहूँ कि प्रवर्तक पद ने सुभद्र मुनि जी को पाया तो इस पद की शोभा बढ़ी है, इस पद का मान बढ़ा है, इस पद का सम्मान बढ़ा है। ऐसे निराले गुरुदेव हैं हमारे। गुरु वंदन से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, श्रद्धा के 2 सुमन गुरु चरणों में अर्पित करता हूँ। पंचम काल भी भाग्य पर अपने मन ही मन इतराता है, पंचम काल भी भाग्य पर अपने मन ही मन इतराता है। पर्वत राज हिमालय भी अपनी गोद में पा हर्षित हो जाता है। चट्टानों पर भी पांव धरे तो, मेरे गुरुदेव चट्टानों पर भी पांव धरे, चट्टानों पर भी पांव धरे तो पुण्य वहां खिल जाते हैं। मरुस्थल में भी विहार करें तो जल कुंड मिल जाते हैं। चरण धूलि जिनकी पाने को, गुरुवर की चरण धूलि पाने को, चरण धूलि जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता है। सिद्ध शिला पर बैठे वीर प्रभु से जिनका सीधा नाता है। वर्तमान के वर्धमान की छवि जिनमें मैं पाता हूँ, वर्तमान के वर्धमान की छवि जिनमें मैं पाता हूँ। ऐसे गुरुवर सुभद्र मुनि को मैं बारंबार शीश झुकाता हूँ, मैं बारंबार शीश झुकाता हूँ। आप सभी पूरी ऊर्जा से एक जयकारा लगाकर अपनी हाजिरी गुरु दरबार में लगाएं। बोले प्रवर्तक श्री गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। कहते हैं कि जब हमारे जीवन में छोटे मोटे कष्ट आते हैं, विपदाएं आती हैं, तो केवल गुरु दर्शन से ही समाप्त हो जाती हैं। विपदाएं कट जाती हैं, लेकिन जब संकट गंभीर होते हैं तो गुरुदेव हमें जब तक धर्म साधनाएं बताकर उन संकटों से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। पर जब संकट नहीं, महासंकट जीवन में घटित होते हैं और कर्म गति बहुत बलवान होती है और होनी होकर ही रहती है, तो गुरुदेव स्वयं साथ रहकर, स्वयं खड़े होकर उस पर्वत समान कष्ट को राई समान कर देते हैं और अपने भक्तों के कर्म बंधन से, भक्तों को कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, ताकि उनके भक्त कर्मों के जाल से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस संसार में केवल मेरे गुरु जी ऐसे हैं जो केवल मुख से नहीं बोलते कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक भी करते हैं और भक्तों का सदा ही हित होता रहे, ऐसी हृदय से भावना पाते हैं। अंत में गुरुओं को एक मुक्तक समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धर्म पर हो विश्वास और सदगुरु पर हो आस्था, कितनी भी मुसीबतें आए मिल जाता है रास्ता। मुसीबतों और संकटों में रास्ता दिखाने वाले गुरुओं की छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ गुरुदेव को पर्वतक पद आरोहण पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय वीर, जय महावीर। शब्दों में गुरुदेवों के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए। एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल से गुरुदेवों के मंगल प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। हालांकि हमारे क्षेत्र में तो 1 या 2 प्रवचन ही हो पाएंगे। कल का प्रवचन है, परसों यहाँ का बिहार है। आपने ऐसे कहा ना कल से, मेरे शायद कंटिन्यू है ये। मैं आगे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बात पूरी नहीं की अभी। तो हमारे यहाँ तो शायद 1 या 2 प्रवचन ही हो पाएंगे। कल का प्रवचन तो एक है, परसों गुरुदेव यहाँ से बिहार का भाव रखते हैं। इसके उपरांत यहाँ से पश्चिम बिहार छात्रमा क्षेत्र बना रहेंगे और वहाँ पर गुरुदेवों की ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी कल यहाँ भी प्रवचनों व दर्शनों का लाभ लें और यहाँ से गुरुदेव परसों बिहार करेंगे तो पश्चिम बिहार में गुरु दर्शन प्रवचनों का लाभ लें। कल प्रवचन का समय रहेगा 8:30 से 9:30 बजे। प्रवेश 6:30 बजे संडे रविवार को। परसों रविवार को प्रातः 6:30 बजे गुरुदेव जी महाराज यहाँ से चातुर्मा से पश्चिम बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। अब मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ भाई। संघ शास्त्र शासन छोड़िए पूज्य गुरुदेव हम सब के आराध्य
श्री रामकिशन जी महाराज की परम श्रद्धे परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र मेरे आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री जी और हमारी तो जन जन के अंदर हर आवाज के ऊपर आचार्य श्री जी श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुनि श्री चरण कमलों में तपस्वी श्री नरेंद्र मुनि जी मुनि रतन जगत वल्लभ श्री अमित मुनि जी महाराज साहब एवं आदि थाने के पावन मुनि श्री चरण कमलों में पश्चिम बिहार श्री संघ की ओर से और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश की ओर से कोटि कोटि से नमन कर वंदन कर सुख सार्थक पहुँचता हूँ और आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। आज की इस शुभ वेला पर पधारे हुए सभी भाई बहनों को स्वागत है। भाई और बहनों, बड़ा एक खुशी का दिन होता है जब अपना कोई अपने घर में आता है। महाराज श्री जी अनेकों क्षेत्रों का विहार करते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और ना जाने कितनी दूर दूर तक ये पैदल की यात्रा तय करते हुए आज अपने घर में पधारे हैं। अपने घर में आने के बाद भाइयों और बहनों को बहुत ही खुशी होती है। तो ये प्रसन्नता का माहौल, वही प्रसन्नता का माहौल आज इस प्रांगण के अंदर है। कल परसों हमने नरेला मंडी में देखा जब महाराज श्री जी का नागरिक अभिनंदन दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया, वैसा ही उत्सव आज यहाँ पर है। और मैं तो बहुत ही हर्षित हूँ कि हमारे यहाँ पर ना जाने कितने वर्षों के पश्चात ये अवसर आया है कि महाराज श्री जी का आगामी 2021 का वर्षावास पश्चिम बिहार श्री संघ को महाराज श्री जी ने कृपा प्रदान की। और जिस दिन से पानीपत मंडी के अंदर महाराज श्री जी ने ये घोषणा हमारी सबकी भावनाओं को देखते हुए की, उस दिन से गुरुदेव पश्चिम बिहार के जन जन के अंदर, बच्चे बच्चे में, महिला महिला के अंदर एक नया उत्साह है, नया उल्लास है। और उसी की हम आज प्रतीक्षा के बाद मैं आज इस मंच से ये आह्वान करता हूँ, ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आगामी रविवार को प्रातः 6:30 बजे यहाँ से वर्षावास 2021 के लिए मंगलमय प्रवेश यात्रा आरंभ होगी, जो कि आउटर रिंग रोड से होते हुए और पीरागढ़ी के पास A1 1 नंबर कोठी के बाहर हम सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के एक जुलूस के रूप में A1 ब्लॉक के अंदर से होते हुए जैन स्थानक के अंदर वो यात्रा संपन्न होगी। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप उस यात्रा में यहीं से हमारा साथ दें, पश्चिम बिहार को आप शोभायमान करें, वहां पधारे। जो भी हमसे सेवा बन पाएगी हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं कामनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में पुनः वंदन नमन करता हूं और ये कामना करता हूं, हे गुरुदेव आपका आशीर्वाद सदैव पश्चिम बिहार पर रहा है और भी उसमें तरक्की हो, आपके संयम में वृद्धि हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपकी तपस्या में वृद्धि हो, आपके आगम में वृद्धि हो। ऐसी कामनाओं करता हूँ कि पश्चिम बिहार के ऊपर आपका संपूर्ण आशीर्वाद बना रहे। पुनः आज इस मंच से आपका दिल्ली आगमन पर प्रवर्तक पद को शोभायमान करने के पश्चात पहली बार इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको बारंबार वंदन करता हूँ। जय वीर, जय महावीर। महावीर भगवान मंगल पाठ सुनाएंगे आप सभी को। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि मंगल पाठ के पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था करें और हमारे संग सेवा का मौका दें। बोले शंकर भगवान महावीर स्वामी की संयम सुमेरु। Yeah.
महावीर को वंदन हूँ। तुझे गुरुदेव श्री मायानंद महाराज, तुझे गुरुदेव श्री योगीराज महाराज, तुझे गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन हूँ। श्रद्धा श्री बंधु एवं श्रद्धा श्री आज हम संतों का यहाँ आपके क्षेत्र में आना, यह बात क्षेत्र में आने की मैं सभी जगह परिचय के रूप में कहता, पर यहाँ के लिए तो मेरी श्रद्धा कुछ और रूप है। यहाँ हम आते हैं गुरु चरणों, और ये भी केवल व्यवहारिक बात है। ये मन और हमारी श्रद्धा सदैव गुरुदेव श्री के पावन चरणों में, संयम पूर्ण चरणों में सदा रहे। पंचमो भक्तामर सूत्र में कहा, पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता और दिशाओं से सितारे उगते हैं। सूर्य का उदय पूर्व से, हमारी तो पूर्व दिशा भी और सूर्य भी गुरुचरण, जो भी है गुरुचरण, उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपाओं से हम आपके सामने हैं। जो कुछ भी पाया वो सब गुरु कृपाओं से प्राप्त। एक बात और भी आने और जाने की, बच्चे खेलते हैं, उनका एक बड़ा प्रिय खेल है पतंग उड़ाना। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। कभी आपने भी अपने समय में पतंग उड़ाई हो। पतंग उड़ाते हैं और पतंग हवा में जब छोड़ी जाती है, वह बहुत दूर चली जाती, लेकिन पतंग का संबंध है उसके स्वामी मालिक से होता है। पतंग की डोर, धागा
उसके मालिक के हाथों में होता है। और फिर एक सैर करके पतंग वापिस वही आ जाए। इस बात को आप गुरुदेव से मेरे मन को जोड़कर समझ सकते हैं। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, गुरु के साथ नाता संबंध जुड़ा है। और बंधु, ये कोई मैं अपने लिए ही नहीं, इसके भी मन में गुरु के लिए आस्था है, चाहे वो साधु है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो किसी भी स्थान से है, अपने गुरु के साथ जिसका मन जुड़ा है, उसी के लिए पतंग का उदाहरण। बंधु, यहाँ से हमने प्रस्थान किया था, प्रशांत विहार गए थे, और संयोग भी आज भी हरियाणा पंजाब घूम करके आए। सुरेश भाई, प्रशांत विहार होकर और फिर यहाँ पर तो गुरु के चरणों में जो हृदय में होते, अंतर में होते, एक विशेष आनंद हुआ करता है। उनकी अर्चना शिष्य का धर्म है। और बंधु, बाकी सब प्रतीक हैं, शास्त्र की दृष्टि में गुरु के चरण और गुरु हमारे हृदय में वास करते हैं, और उन चरणों को, उन गुरु को हम सदैव कोटि कोटि नमन करते। आज यहाँ पहुँचे आप भाई बहनों ने बड़ा उत्साह, बहुत श्रद्धा और भक्ति प्रस्तुत की। आप सबकी भी मेरी मंगल कामनाएं। उत्साह कभी कभी किनारों को भी पार कर जाता है। वो सब आपके सामने था, उसके लिए क्या कहूँ। आपकी श्रावक ने सभी कुछ परिचित और जानते हैं। बाकी जवाब हमारे भाई भद्र जी देंगे। मैं से कई बार क्या कहूँ, आपकी श्रद्धा भाई बहनों की, उसके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं कामना करता हूँ आपका धर्म ज्ञान सदैव बढ़ता रहे और उन्नत होता रहे। आप प्रभु महावीर के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी कामना। बंधुओं, इस बार हमारा चातुर्मास पश्चिम बिहार में है। पश्चिम बिहार हमारा तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ ये भी है, तीर्थ वो भी। पूज्य गुरु महाराज ने अपनी अंतिम साधना पश्चिम बिहार में पूर्ण की थी। उस स्थान का तो अपना एक अलग पहचान और अलग मात्र है। तो इस बार का चातुर्मास पूज्य गुरुदेवों को याद करते हुए उनके अंतिम साधना स्थल पर, उस तीर्थ भूमि के ऊपर चातुर्मास। आप सभी धर्म लाभ लेते रहे। यहाँ चातुर्मास हुआ तब भी और अन्य क्षेत्र में हुआ तब भी। इस बार मैं थोड़ा सा आपसे विशेष स्नेह पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ। पश्चिम बिहार में विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखेंगे और
चर्चाओं का लाभ लेंगे, वहाँ पहुँच करके धर्म ध्यान का लाभ लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और यहाँ सरस्वती विहार, परवाना रोड और सभी जितना भी ये क्षेत्र है, इन सबसे भी मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि वहाँ पहुँच करके धर्म ध्यान का लाभ लेते रहेंगे। सब गुरुओं की कृपा से ही मंगल होगा, आनंद होगा, धर्म ध्यान की प्रभावना होगी, ऐसी मुझे आशा है। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत धर्म वृद्धि के रूप में मंगल कामनाएं करते हुए आज की बात संक्षेप में पूर्ण कर रहा हूँ। कल प्रवचन होगा, 8:15 बजे से पहुँचने का प्रयास करेंगे, धर्म लाभ लेंगे। और परसों बिहार करके यहाँ से चतुर्मास प्रवेश होगा, पश्चिम बिहार जाएंगे। और परसों का समय प्रातः 6:30 बजे रहेगा यहाँ से चलने का। आप सभी जैसा आपने उत्साह दिखाया है, ऐसे उत्साह के साथ में, धर्म भावनाओं के साथ में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेंगे। उन्हें सबके लिए मंगलाशाय। चैतभार्यं वासं चतुर्वटी महदीयो संधि संते करिलोय पत्तोलय मंत्रम उवत्संगरं वासं वासं वंदामि एकं गणमुखं विसर्गस्मिनाशं मंगलकल्याणवासं विसर्गमन्दं कंठे धारयितो श्रेयामणो तस्य गहरोगमारे दुःखजराजन्ति योस्वामं तीर्थोदुरे मन्तोदुरे प्रणामो वै बहुफलो होरि नरदेशो वै देवा पवन्ति न दुःखदोकं तु वै सम्मते रथे चिन्तामणि कपे पाये भक्तिये पावन्ति हृदयं जीवा ऐरामरं क्षाणं ये सन्तो मायस्य भक्ति हरिपरेण हीणे तादेव विद्रोहि भवे भवे वासहिंसं भवे भवे वासहिंसं भवे अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ये चारे अगर कोई भाई को तो परेशानी में जाता है तो हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी विनय कहने में आग्रह करने में कहीं त्रुटि रह गई। तो मेरा निवेदन है कि बहनों और भाइयों से सभी से प्रार्थना है, जो भी इस क्षेत्र के हैं या बाहर के हैं या अंदर जहाँ भी जो भी उपस्थित जन है, उन सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि गौतम प्रसाद जी भाई निर्मल जी, माननीय श्री सुरेश जी, हमारे जो और इंडियन जैन दलित ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सुरेश मित्तल जी कन्नौर वाले बहुत ही उत्साह है उनके डालेंगे आप आगे आ जाइए।
बहुत ही उत्साह है। भाई महेंद्र जी हमारे महामंत्री, हमारे उप प्रधान श्री नरेश जी, हमारे अध्यक्ष राजेश्वर जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई नवीन जी, भाई देवेंद्र जी, सत्यनारायण जी और अनिल हमारा युवा साथी और सभी आदरणीय श्यामलाल जी हमारे सदस्य कार्यकारी, सभी गुरु महाराज के श्री चरणों में उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि दर्शन करके बहुत ही बढ़िया देर ना करें, दर्शन करके आगे से हटते चले जाए, पीछे खड़े मत हो, उससे व्यवधान पैदा होता है, ये भी चलते चले। निर्मल जी स्वागत। भाई निर्मल जी स्वागत है आपका, भाई सुरेश जी स्वागत है। प्रवचन का समय जैसे प्रबंधक श्री ने फरमाया है कि 8:15 बजे रहेगा। कल का प्रवचन का समय 8:15 यानी कि 8:15 बजे का रहेगा। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि समय पूर्ण सुधार कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय कल प्रवचन का समय भाई निरंजन जी स्वागत है आपका, भाई रमेश जी चलते चले। लाला सुरेश कुमार जी मित्तल बहुत सेवा करते हैं आप समाधि स्थल की और बहुत गुरु महाराज के माननीय श्री रोशनलाल जी जैन हमारे दिल्ली प्रदेश महासंघ के प्रधान अध्यक्ष गुरु महाराज की कृपा पात्र माननीय श्री रोशनलाल जी जैन जिले जी आदि माननीय श्री रोशनलाल जी जैन का स्वागत करते हैं सिख समाज की ओर से। भाई प्रदुमन जी बहुत ही सेवा भावी सदैव लाला शमीसा जी, भाई सुशील जी, भाई मुकेश जी रानीबाग से, आदरणीय श्यामलाल जी तो सर्व संघर्ष है यहाँ, माननीय श्री SK जैन साहब, हमारे त्रिलोक जी, भाई श्री भगवान जी हमारे मध्य में है, बहुत ही स्वागत है आपका, बहुत ही स्वागत है। भाई मुकेश जी रानीबाग से, उत्तर बिहार से जैन साहब हमारे मध्य में है, मैं स्वागत करता हूँ आपका। भाई रामदेवाल जी, भाई SK जैन साहब, सभी का स्वागत है। बढ़ते चले जाए और भोजन की व्यवस्था आप देख लें, रविंद्र जी वगैरह सब वो तो प्रसादी में है, वो तो प्रसादी की व्यवस्था देख लेंगे। मेरी आपसे कर्तव्य प्राप्त है। अनिल जरा देख लें। भाई सतीश जी श्रीनगर से बहुत ही सेवा भाव में रहते हैं और इनके द्वारा ये सब सूचनाएं मिलती हैं। मैं स्वागत करता हूँ आपका। भाई श्री भगवान जी का भाई नरेंद्र जी अभी आपके सामने पूर्व प्रधान है, हमारे तो दूसरे से रिश्तेदार हैं। भाई नरेंद्र जी पश्चिम बिहार से बहुत ही स्वागत है आपका। भाई निर्मल जी पश्चिम बिहार से आपका स्वागत है। भाई अनिल जैन जी किसी कार्यवर्ष के ऊपर जो भी उनका स्वागत है। भाई अनिल बंसल जी अमन विहार सुल्तानपुरी से आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई शिकर जी पूरे स्वागत है आपका। माननीय श्री राम निवासी स्वागत है आपका। ये थोड़ा थोड़ा पीछे बेटा फोटोग्राफर भाई थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा हटाने अनिल जी माननीय श्री श्यामलाल जी हमारे संघ के महामंत्री जैसे जैन समाज सदस्य हैं और गुरुदेव राम हमारे के सदस्य कार्यकारी सेवा भाव में लगे रहते हैं। आपका भी स्वागत है। भाई नवीन जी, सतीश जी, भाई गौरव युवा पीढ़ी हमारे गौरव जी, हमारे रविंद्र जी CA साहब बहुत सेवा में रहते हैं, सभी का पूरे स्वागत है। भाई रामदेवाल जी पूरे स्वागत है। श्री भगवान जी पूरे स्वागत है। लाला त्रिलोक जी गौड़ के हमारे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा नाम वैसा काम, त्रिलोक के नाम है हमारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब ठीक है। हाँ जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
दादा आत्माराम जी हमारे से बहुत ही सेवा में रहते हैं। जब भी जाप होता है तो जो जाप का सुनने जाता है उससे पहले दादा आत्माराम जी अमन विराज से पधार जाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ आपका और बहुत ही स्वागत है आदरणीय श्यामलाल जी। डॉक्टर S.K. गर्ग साहब बहुत ही सेवा में रहते हैं। डॉक्टर शिवहरी जी शिव कुमार जी नाम के अनुरूप हैं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत स्वागत है आपका और पुनः मेरा निवेदन है कि कृपया गौतम प्रसाद जी के लाभ लेकर हमें अनुमोदित करें। ये हमें भाई हमारे युवा साथी हैं, हमारे सदस्य कार्यकारी भाई हरेंद्र जी धन्यवाद है आपका। स्वागत है आपका। श्यामलाल जी बहुत सेवा में रहते हैं। पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए आपका स्वागत है। सभी बहनों का स्वागत है।